सो हेलो, आज मेरे साथ में जो गेस्ट हैं वो है मायो हितोमी, जो जापान की रहने वाली है। और उनकी इंट्रोडक्शन की शुरुआत इसी से होती है कि मैं हिंदी बोलने वाली जापानी लड़की हूँ। तो उन्हीं के पास चलते हैं, सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं। मायो, आई वेलकम यू। और मैं आपसे सबसे पहले ये जानूंगी कि हिंदी बोलने की शुरुआत कैसे हुई, इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। मेरी हिंदी की जर्नी शुरुआत हुई जब मैंने हिंदी में पढ़ाई की है कॉलेज में। मैंने हिंदी में बीए किया है। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी हिमालय पर्वत में चढ़ते थे और ही यूज्ड टू लव इंडिया। एंड देन जब मुझे नहीं पता था कि भविष्य में क्या करना है, तभी मेरे पिताजी ने सजेस्ट किया था हिंदी सीखो, बहुत मजा आएगा। मुझे इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे लगा कि चलो ठीक है, हाँ, इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग। एंड देन मैंने हिंदी की पढ़ाई शुरू की और फिर इंडिया में भी 1 साल रही दिल्ली में। और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद एक जॉब मिला था, कॉर्पोरेट जॉब, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग लगा है मुझे। इसलिए मैंने यूट्यूब शुरू किया हिंदी को ना भूलने के लिए। एंड देन इट बिकेम लिटिल बिट बिग, इसलिए मैं अभी फुल टाइम यूट्यूबर बन गई। एंड सिंस देन आई हैव बीन एंजॉयिंग। मायो, जैसे आपने कहा कि हिंदी आपने भारत आके सीखी और यहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई जब आपने हिंदी में इंटरेस्ट लिया। कोई ऐसे हिंदी सीखते टाइम आप और भी इंडियन से मिलती होंगी यहाँ भारत के अंदर, तो उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, तो बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली कि थ्रू आउट द टाइम, ऑफ कोर्स कुछ तो प्रॉब्लम थी कि कोई भी कुछ भी इंडिया में रहने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि आई एम अ स्ट्रेंजर फॉरेनर। पर जो भी प्रॉब्लम है, जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तब कोई ना कोई इंडियन लोग, चाहे दोस्त हो या स्ट्रेंजर हो, मुझे मदद करती है, मदद करते हैं। इसलिए आई फेल्ट लाइक आई वाज वेलकम्ड एंड बहुत मदद की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। सो इट्स बीन रियली ग्रेट। जैसे कि एक एग्जांपल बताऊं, तो अभी जब भी इंडिया आती हूँ, मुंबई आती हूँ, तभी एक होस्ट फैमिली इंडिया के परिवार में रहती हूँ। और पता नहीं जापान में ये इतना ज्यादा नहीं होता है, बट दे आस्क, ऑफ कोर्स दे आस्क नथिंग। लेकिन मैं थोड़ा सा वापस फेवर वापस करने के लिए कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी पैसे नहीं लेते हैं। हमेशा बोलते हैं कि योर फैमिली, यू स्टे एज लॉन्ग एज यू वांट। और बहुत मतलब खाना भी अच्छे से, मतलब दिल से खिलाते हैं। सो आई जस्ट get so overwhelmed with this warm welcome from India, and yeah, it's been really great. यूट्यूब चैनल जो है मायो मायो जापान, अब 3.55 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाला हो गया है। तो Mhm. जब आपने फर्स्ट वीडियो बनाने का सोचा, वहां से अब तक ये जर्नी कैसी रही है? Ah, good question. So शुरू में I was not thinking about becoming a full-time YouTuber. I was just posting so that I don't forget Hindi. और पहला वीडियो वायरल हुआ था होली वीडियो। जापान में होली चलता है, मतलब इंडियन लोग बहुत रहते हैं, इसलिए होली भी मनाते हैं। एंड दैट video became viral and gained 50,000 followers over time. That was just 3 months after I started set up this Mayo Japan YouTube channel. एंड इसके बाद भी लगातार थोड़ा थोड़ा, मतलब मुझे लगा इंडियन, बहुत ज्यादा इंडियन लोग एक्चुअली जापान के बारे में रुचि रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई अच्छे वीडियोस नहीं थे अभी तक कि हिंदी में जापानी संस्कृति के बारे में बताऊंगी। हिंदी में इंडिया के अंदर जो भी इंडियन कल्चर्स है, इंडिया और जापान के कनेक्शंस है, इंडियन कल्चर और जापानीज कल्चर के सिमिलरिटी है, ये बताने वाले हिंदी में वीडियोस नहीं थे। इसलिए I felt I didn't expect the channel to grow so much, but thankfully people loved it. And yeah, I'm happy about it because eventually I like India and Japan. I मुझे इंडिया और जापान के ऊपर वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि दोनों देश में कुछ तो गलत फहमी है। जापानीज लोगों के अंदर कुछ इंडिया के खिलाफ मिसअंडरस्टैंडिंग है, स्टेरियोटाइप है। वाइस वर्सा इंडियन लोगों के अंदर में जापान के बारे में, असली जापान कैसा होता है, इतना ज्ञान नहीं है। तो आई लव मेकिंग कंटेंट्स ऑन दोस असली जापान एंड असली इंडिया। एंड देन इफ पीपल लव इट, देन आई एम सो हैप्पी। एंड देन उसके ऊपर व्यूज भी आएंगे, फॉलोअर्स भी आएंगे, तो आई एम सो हैप्पी। या मायो, जैसे आपने कहा कल्चर की बात की, तो इंडिया और जापान में कितना डिफरेंस देखती हैं इस कल्चर को लेके? ये कहते हैं कि जापान के लोग बहुत एक्टिव हैं। हम्म। ये कितना डिफरेंस है अगर आप इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया के लोगों को कंपेयर करें? एक्टिव एक्टिव की बात कर रहे हैं। जी जी।
I think Indian people are more energetic than Japanese people, if I may say. Honestly, whenever I come to India, I get more tired than in Japan, to be honest. क्योंकि पता नहीं, जैसे कि हम कब कभी भी खाना खाने के बाद नाचते नहीं है यार. कि इंडियन, अगर इफ यू गो टू इंडियन होम पार्टी, एट द एंड ऑफ द पार्टी पीपल डांसिंग. जापान में ऐसा कभी नहीं होता है. जापानीज लोग ऐसे चुपचाप स्माइल करते हैं और थोड़ा सा मतलब इतना एक्टिव नहीं है. इंडियन पीपल वेरी एक्टिव. सो दैट दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस. ऑल्सो जैसे कि हम जापानीज लोग अनजान लोगों से बात नहीं करते हैं. जैसे कि ट्रेन के मेट्रो के अंदर कॉन्वर्सेशन तो होती नहीं है स्ट्रेंजर्स के बीच में. बट इन इंडिया ऐसे नमस्ते हेलो ऐसे करके आई कांटेक्ट के बाद कभी थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है. सो दे आर मोर फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंजर्स. जापानीज लोग आर वेरी polite, smiling, but we are very shy, so we don't talk to strangers much. So in that aspect also, I think India and Japan are very different. So yeah, I see more difference than similarity, but of course we share the same concept when it comes to, for example, gods. So most Japanese people believe in Buddhism, and it's a long story, but in Japan, Shintoism and Buddhism are kind of combined. And then Hindu gods are worshipped in Japanese culture, even in Buddhist temples. So I think the deep down, the Japanese culture and Indian culture share very similar concept. So yeah, it's interesting to explore those similarities and differences. So I love it. मायू, जब आप कंटेंट बनाते हो तो इंडिया के अंदर अगर या इंडिया के ऊपर तो कोई खास चीज आपके माइंड में रहती है या कुछ याद हो, कोई एक पॉइंट रहता हो? और एक और चीज है कि इंडियंस को लेके ये भी रहता है कि इंडिया में अनहाइजीनिक है चीजें, तो उसको आप कैसे देखते हो? I'm not going to lie. I'm a big fan of clean toilets. And जापान में हमेशा clean toilets मिलते हैं. चाहे गांव की तरह जाएं, चाहे मेट्रो स्टेशन है, कहीं भी साफ सफाई वॉशरूम शौचालय मिल जाते हैं. और जो इंडिया में अभी तक नहीं है, it's improving. स्वच्छ भारत. Thank you very much. But it's still sometimes difficult for me to go to washroom, so I hold my pee for some time if I'm traveling highway. Highway का washroom भी बहुत अच्छा हो गया है. But the point is, I can count on hygienic toilet everywhere in Japan, but in India, I choose places to go to washroom. That's a fact. So yes, sometimes it's difficult, but I think it's improving really quickly, and I'm looking forward to next 2-3 years in India. इंडिया में आप आई है इतनी बार, तो कोई फेवरेट स्ट्रीट फूड है, कोई पसंद करती हो कि जब आप यहाँ आती हैं तब भी आप स्ट्रीट फूड वो ट्राई करती हो? So pani puri is my favorite street food. Also, pav bhaji. There's so many dosa, but dosa, when it comes to dosa, I like Karnataka Maheshwar 18 cross dosa, which is not exactly street food. Also, I like aloo paratha in host family, which again is not street food, but yeah, I love so many Indian street food. Yeah, pav bhaji and pani puri are my favorite. Dahi bala, this बहुत है, yeah. अच्छा, कोई जापान की कोई ऐसी चौंकाने वाली चीज हो जो आप हमें बता सकें, और ऐसे ही कोई भारत की चौंकाने वाली चीज हो जो आप जापान को बताना चाहें? ओके, भारत की चौंकाने वाली चीज मुझे लगता है आजकल ये है कि बहुत है पेमेंट्स. कैश नहीं चलता इंडिया में अभी. जो भी इलेक्ट्रिक मोबाइल मनी है वो बहुत चलता है और अभी कैश नहीं चलता है. सो आई दैट्स अमेजिंग, क्योंकि जापान में अभी भी बहुत हर जगह है जो कैश, कुछ कुछ जगह है जो कैश ही एक्सेप्ट करते हैं. कि फॉर मी इट वाज नॉर्मल, बट इंडिया में ऐसी जगह तो बहुत कम है. सो आई थिंक इन व्हेन इट कम्स टू मोबाइल मनी, गूगल पे, अदर form of payments, it's really
advanced in my opinion. ओके, जापान के ऊपर चौंकाने वाली चीज क्या है ना कि मैं जापान में रहती हूँ तो थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल होता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है. But I think hygienic साफ सफाई is I think from outside foreigners it's very surprising क्योंकि रास्ते में कोई भी खुला नहीं रहता है और हम बचपन से ऐसा सिखाया जाता है कि जो भी खुला है अभी हाथ में तो बैग में रखना और घर जाके फेंकना ऐसे. So रास्ते में फेंकने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. And when they are drunk they do but usually not. And then जैसे कि आजकल तो कुछ भी हाइजीनिक मशीन्स है. आजकल तो फोन को थोड़ा सा सैनिटाइज करने का मशीन भी है जो वॉशरूम में है. तो वॉशरूम जाते हैं ना और वापस आए और हाथ धोते हैं उसी समय फोन को उसी मशीन में डाल सकती हूँ. जब तक हाथ साफ हो जाएगा तब तक वो फोन भी साफ हो जाता है और हाथ धोने के बाद फोन को निकाल के फिर चले जा सकते हैं. ये हर जगह नहीं है, कुछ जगह में ऐसे है, लेकिन the point is like phone can be also sanitized and everywhere is very clean, hygienic. So I love that. Yeah, it is very advanced कि while you're washing your hands तब तक वो फोन भी Yeah, सैनिटाइज हो I जा रहा है. thought again it's not everywhere, but when I saw that I thought it's genius because आजकल के लोग तो वॉशरूम के अंदर में भी फोन टच करने की आदत है, लेकिन वो ये तो बहुत गंदा है कॉन्सेप्ट है ना. But when after the business if you can wash your hands and the phone then दोनों बहुत because चाहे कितने भी हाथ धोएंगे अगर फोन गंदा है तो आजकल के इंसान के हाथ हमेशा गंदा ही रहेंगे ना. So I thought that's a very genius concept. So yeah, that was very surprising for me too. ट्रू ट्रू. भाई यूट्यूब ने एज अ प्लेटफॉर्म आपकी इस जर्नी में कैसे मदद की अगर आप इसको देखें तो? I mean, I owe my success to YouTube. So 7 साल पहले मैंने YouTube वीडियोस डालना शुरू किया था जापानीज ऑडियंस के लिए. That time I was teaching Hindi grammar to Japanese audience. So 7 साल पहले से हमेशा मैं YouTube वीडियोस बनाती रहती हूँ हर हफ्ते. I think लगातार for 7 years I've never had any week that I did not upload any video. तो हमेशा ही YouTube वीडियोस डालती रहती हूँ. And then because of that I found my audience. क्योंकि YouTube पे तो हर तरह के इंसान कभी भी कुछ भी अपलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं. And then also like okay let's say at first I was teaching Hindi grammar to Japanese audience. And not many Japanese people want to learn Hindi. I mean, compared to English and French and other, the Hindi, learners are very less. So ये टीवी में नहीं हो सकता है अगर इतना ऑडियंस कम है. तो टीवी में इतना ज्यादा लेसन प्रोग्राम नहीं कर सकते, लेकिन यूट्यूब पे कर सकते हैं क्योंकि यू कैन चूज द ऑडियंस. यू कैन pick up any small or any minor things. I mean, I'm not saying Hindi or India is small. I'm just giving you the example. लेकिन कोई भी चीज उठा के इसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं. जो भी चीज जो अभी ऑडियंस लोगों को भी नहीं पता है ऐसी चीज भी वीडियो बना सकता है. And then you can find the audience. So I think you have so much freedom of content on YouTube to make. So that's what I did. And then I found the audience and then people loved it. So I think that YouTube is a very great platform that anyone can find the audience. Anyone can make any video about anything and then you can find the audience. So that's a very amazing platform that I really love. अच्छा, जब आप हिंदी बोलती हैं मायो तो जापान के लोगों का क्या रिएक्शन होता है? जापानीज लोगों की रिएक्शन जी जी. honestly, I mean, I know this is a very different question, but answer. But not many Japanese people speak English as well. ठीक है, जापानीज लोग बचपन से स्कूल में इंग्लिश सीखते हैं लेकिन पढ़ना लिखना सीखते हैं, सुनना बोलना ज्यादा नहीं सीखते हैं. इसलिए a lot of Japanese people can't speak English. So they have this, I think, feeling that we are not good at language. So now I speak English and Hindi. So people are like, how can you speak 3 languages? That's very rare.
in Japan. That's the way they are surprised. Again, in India, like India have so many languages in India, within India. So one can speak Hindi, Telugu, Tamil because of the family relative thing, and then you can speak English as well because you need this for business. But within Japan, everyone speaks Japanese, so only Japanese language is spoken, honestly. So now the tourists are coming in, so it's getting different. But then yeah, so Japanese people are not so good at English, and then people get surprised when I say I speak 3 languages. Yes. तो पायो, आपका एक इंटरव्यू है जो कि आपने आरआरआर की कास्ट के साथ किया था, जिसमें रामचरण जूनियर के एनटीआर थे। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? एक उसमें डांस से स्टार्टिंग की थी आपने, वो बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद में जब आपकी बात हुई इंटरव्यू खत्म होने के बाद उन लोगों से, तो क्या रिएक्शन उनकी तरफ से मिला और आपका क्या एक्सपीरियंस था? So obviously that was very big. That was the biggest video so far in my life. So I was really nervous and I wanted to do something fun and memorable. So मुझे लगा आर टीम सुबह से लेकर शाम तक हमेशा मीडिया इंटरव्यूज वगैरह करते हैं, तो शायद थक गए हुए होंगे. So we wanted to give some kind of entertainment, if we may say. And then we came up with this idea that we surprise them, not only like dance, but we surprise them with dance. So I pretended like गाना अचानक से आ गया. So I didn't know like why, like गाना कहाँ से आ रहा है. And then अचानक से we started dancing. So I think it was funny, funny thing to say, a funny thing to do. And yeah, I was really nervous because, you know, how dare us to dance RRR in front of Ramjana and NTR Sa. It could be insulting to like how, I don't know. But then they are clapping and they are very, you know, smiling, laughing. So we really had fun. And the interview was also very nervous for me because, you know, I studied so many hours of their work, the past work, and then RRR, and then created all the question list, memorized. I was super nervous, but they were very kind, and they knew that I was super nervous, so they were very caring to me. So everything was great. I really loved that moment. Yeah, again, thank you so much, YouTube, for giving, you know, this platform, because otherwise I couldn't have done that. So yeah. पायो, आज आपने साड़ी पहनी है, बहुत खूबसूरत लग रही है आप इस साड़ी में। आपको इंडियन जो परिधान है उसमें, या जो ड्रेसेस हैं उनमें सबसे अच्छी साड़ी लगती है या और भी कोई है? I think साड़ी सबसे अच्छी लगती है. So appearance wise, I think sari is fit to all body type and make it glamorous. So it could be sexy, it could be traditional according to how you wear it. So even one sari can be worn in multiple ways, which is very beautiful. And then I feel a bit of a similarity between sari and kimono because they look very different, but the concept is very similar. So the kimono, when you make it, you don't cut the fabric, you just fold and sew and make kimono. इसलिए अगर if you pass the kimono to the next generation can alter the size and then keep wearing. So ऐसे करके मैं भी हमेशा मेरे पास ग्रैंड माँ की किमोनो है जो अभी भी मैं पहन सकती हूँ. साड़ी भी ऐसे generation to generation it has been passed down and then you can wear anytime because it doesn't have the size. So I feel like kimono and Japanese kimono and sari have some similarity in that way. So it's traditional, can be passed down to the generation, and it's beautiful. So I love it. मयो, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने हमें इतनी सारी बातें बताई अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में। एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये जानने में कि कितनी सारी सिमिलैरिटीज भी हैं आपके सोचने में, और इंडियन से आप कितना प्यार करती हैं और आपके कंटेंट में वो दिखता है। थैंक यू मैम। Yes. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद.